शांति, ओम शांति। बाबा ने कहा, मेरी याद में बैठो। तो जब तक याद की तार जुटी उतना समय सफल। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वो टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। तो आज बाबा ने कहा है कि बच्चे मुझे याद करो। अगर याद नहीं किया
सारा ध्यान समेत एकदम शरीरी हो जाओ। देह जैसे है ही नहीं, जब देह ही नहीं तो न देह के संकल्प, न संबंधों के संकल्प, केवल आत्मा अमृत वेले अपने अनादि स्वरूप में ज्योति बिंदु आत्मा इस स्वरूप में अपने आप को देख। बाबा के साथ मैं आत्मा परमात्मा से मिलन बना रही हूँ। इस संकल्प में बैठ जाओ।
बस में है। और बाबा आज बाबा कहता तक बाबा के साथ योग है तो आत्मा शांत है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहां गया तो गोया अशांत है। स्वयं बाबा हम आत्माओं को राजयोग सिखा रहा है। योग करा रहा है। बाबा कहता है देही अभिमानी बनो। अपने निज स्वरूप में अपने आप को देखो। इस देह से बाहर निकलो। निज स्वरूप में आ जाओ जहां आत्माएं परमात्मा से मिलन मनाती हैं। इन महावाक्यों में बाबा के वाइब्रेशंस का अनुभव करो। तुम सब देही अभिमानी होकर बैठो।
आज बाबा हम सब बच्चों को देखता है। सतयुग की आत्माएं स्वयं भगवान हम आत्माओं के साथ हमें पवित्र कर रहा। पापा कहता है तुम दुनिया से निराले हो। जितना याद में बैठेंगे दोनों को भी कशिश होगी। शिव बाबा की याद में शक्ति है। वो हम आत्माओं को हमारे निज स्वरूप में देख रहा। अनुभव करो कि बाबा मुझे देख रहा है, मेरी पवित्रता को देख रहा है। और बाबा की लाइट और माइट मुझ आत्मा को फिर से पवित्र कर रही। तो बाबा कहता है कि सिर्फ मुझे याद कर, तेरे पाप दग्ध हो जाएंगे। बस मैं और बाबा साथ साथ बैठे हैं। भाग्य है
शांति। जुलाई 2024। आज बाबा कहता है, जब तक याद में हो तब तक समय सफल है। अगर बुद्धि योग यहाँ वहां गया तो निष्फल हो जाएगा। तो आज की मुरली बाबा की इस बात पर समझा रही है कि बुद्धि योग निष्फल ना जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना। अब बुद्धि योग निष्फल कैसे ना जाए, उसकी युक्ति बाबा बताता है आज की मुरली में। आज बाबा योग सिखा रहा है कि योग कैसे करना। तो बुद्धि योग निष्फल ना जाए, उसकी युक्ति क्या है। तो बाबा आज बताता, जो बाबा ने कहा कि बच्चों को रोज रोज याद दिलाते देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। बाबा कहता कि ज्ञान काल में भी जब कथा सुनते तो बुद्धि बाहर भटकती, यहाँ वहां चली जाती है, यहाँ भी भटकती है। क्यों भटकती है? क्योंकि बाबा कहता देह की बातें याद आती हैं। ये करना है, वो करना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये चाहिए, वो चाहिए, इसकी याद, उसकी याद। तो बुद्धि तुरंत हमें उड़ा ले जाती है ना बुद्धि। क्योंकि बुद्धि में जो याद है, जो मेमोरीज हैं, वो देह की हैं। जब तक देह की यादें हैं, देहधारियों की यादें हैं, बुद्धि हमें वहां पर खींचती रहती है, कनेक्शन इधर उधर जोड़ती रहती है। अभी यहाँ बैठे, अभी दिल्ली पहुंच गए, अभी यहाँ पहुंच गए, अभी वहां पहुंच गए। तो बाबा कहता है ये भी यहाँ भी होता, भक्ति मार्ग में भी होता तो यहाँ भी होता। इसलिए बाबा कहता है देही अभिमानी बनो। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते, तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठो, अर्थात अपने को आत्मा समझ। डिटैचमेंट नंबर 1 फाउंडेशन है हमारे राजयोग का। बिना डिटैचमेंट के कुछ नहीं। कल बाबा ने एक लाइन कही थी, फकीर, फकीरों को बाप प्यारा लगता है और फकीर बाप को प्यारे लगते हैं। और बाबा ने कहा था कल, फकीर अर्थात देह और देह के सब संबंध भूलना, फकीर बन जाना। तो डिटैचमेंट जरूरी है।
डिटैचमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि हम प्रभाव, लगाव, झुकाव ऐसे चलते फिरते, ऐसे डिटैचमेंट नहीं, क्योंकि घर गृहस्थ में रहते हैं, हम काम भी करते हैं। कल भी बाबा ने कहा था ऑफिस के काम का, आज भी बाबा ने कहा है काम करते रहो। काम सब करने हैं, ऑफिस के हैं, घर के हैं, बच्चे हैं, घर गृहस्थ संभालना है। तो फकीर बनना या देही अभिमानी बनने का ये अर्थ नहीं है बस बिंदु होकर बैठ जाना है। सही मायने में इसका अर्थ है कि अपने को प्रभाव मुक्त करना है। प्रभाव मुक्त करना। अगर आप प्रभाव मुक्त हो तो आप देही अभिमानी हो, चाहे बेशक आप अपने आप को कुछ समझें। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है कि मैं प्रभाव मुक्त होकर रहूं, किसी भी बात का प्रभाव मुझे ना पड़े। ये प्रैक्टिस हमें करनी, क्योंकि जब किसी बात का, हमें छोटी सी छोटी बात का प्रभाव पड़ जाता है तो वो हमारी स्थिति को हिला देता है, हलचल में आ जाते हैं, है ना, ऊपर नीचे हो जाता है। संडे की मुरली में भी बाबा क्या कहता है? सच्चा दिल और बुद्धि की लाइन क्लियर। दो बातें, अगर दो बातें हैं तो परखने की शक्ति आएगी। और ये सच्चा दिल और बुद्धि की लाइन क्लियर तभी होगी जब हम अपने को प्रभाव मुक्त रखेंगे। तो एफर्ट हमारा है अपने को प्रभाव मुक्त रखने का, किसी बात का प्रभाव ना पड़े। जैसे बाबा ने कहा था 3 लकीरें हैं, पानी की लकीर, स्लेट की लकीर, पत्थर की लकीर। तो बाबा ने कहा पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मुटती नहीं है, घर कर गई बात, दिमाग में बैठ गई, प्रभाव में आ गए। तो बाबा का कहने का भाव पकड़े अगर संडे की मुरली से, तो भाव पकड़ा कि प्रभाव में मत आओ। नारायण का एक गुण सुनाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, और वो गुण हमने मधुबन में सुना। तो किसी ने बताया, हमारी किसी से बात हो रही थी कि नारायण, और ये हमने पकड़ लिया वहां से, और इसकी प्रैक्टिस चल रही है, आप भी इसको प्रैक्टिस करना। नारायण का एक गुण है, वो गुण ये है, और ब्रह्मा बाबा ने भी इस गुण को पकड़ा। तो नारायण का गुण ये है कि 1 सेकंड पहले हुई हुई बात अगले सेकंड नारायण भूल जाता है, याद नहीं रखना। अर्थात सभा में जब बैठे हैं, जब नारायण एक आत्मा को देख रहा है सभा में, लेट्स से सभा में 10 आत्माएं बैठी हैं, है ना? तो नारायण जब एक आत्मा को देख रहा है सभा में, तो उसका सारा फोकस जो है सिर्फ उस आत्मा पर है। और जब वो दूसरी आत्मा को देखता है तो पहली आत्मा का फोकस एकदम हट गया और सारा फोकस दूसरी आत्मा पर। अर्थात जिस समय जो काम आप कर रहे, सारा फोकस उस काम पर, और जब दूसरा काम शुरू होता है तो उस काम का कोई भी प्रभाव आपको आगे नहीं ले जा रहा।
तो ये गुण हमें पकड़ना है कि हमारा गुजरा हुआ सेकंड हमारे आने वाले सेकंड को प्रभावित ना करे। पानी की लकीर वैसा करना है। क्यों? क्योंकि कुछ भी जो हो रहा है, अगर आप पर उसका प्रभाव पड़ गया तो आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं रहेगी और ना ही आपका दिल सच्चा रहेगा। तो हमको ये गुण पकड़ना है। बाबा क्यों हल्का रहता था ब्रह्मा? क्योंकि वो सोचता नहीं था ज्यादा। जो करना है, जब कोई निर्णय करना है, उस समय सोचना है। सोचा, परखा, निर्णय किया, और निर्णय जब हो गया तो खत्म। देयर इज नो सेकंड थॉट। इसलिए सतयुग में वजीरों की जरूरत नहीं, काउंसलर की जरूरत नहीं है, एडवाइजर्स की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो होना है वही संकल्प उठेगा। तो ये गुण हमें आज धारण करना है। आज हमें इस गुण को बनाना है अपना, है ना? और उसके लिए, ताकि हम सही निर्णय करें, सही परखें, उसके लिए बाबा ने कहा संडे को अपनी लाइन क्लियर रखो यार, है ना? अर्थात पानी की लकीर होना चाहिए तुम्हारा मन। कहीं पर किसी के पीछे पुरानी बातें आगे लेकर मत चलो। तो आज बाबा हमको कहता है देही अभिमानी होकर बैठो। और वो तभी होकर बैठ पाएंगे जब हम अपने को क्लीन और क्लियर रखेंगे। सच्चाई, सफाई, है ना? जब जब हम क्लीन क्लियर नहीं होते हैं तो हमारे योग में सब, बाकी सब संकल्प चलता है। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ इकट्ठा किया हुआ है ना? किचड़ा, जो संडे को बाबा ने कहा था किचड़ा खत्म हो जाएगा, युक्ति है। तो आज बाबा हमको इसी बात पर समझा रहा है। तो माँ में कम याद करो, परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। माया क्या है? माया कोई बाहर की चीज तो है नहीं। हमारे ही संस्कारों को माया कहा जाता है ना? कई आत्माएं कहते हैं अरे माया आ गई, ये हो गया। माया क्या? हमारा ही संस्कार है, आसुरी संस्कार, जो हमारे आगे ही हावी हो जाता है। तो इसलिए बाबा खबरदार करता है। तो आज बाबा कहता है कि सब बच्चे जानते, फिर भी माया बुला देती। ये याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है ना? तो इसलिए योग कराया जाता है। याद में बिठाने की रस्म अर्थात जो गाइडेड मेडिटेशन या योग होती है, या कोई बैठकर योग करा रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता बहुत हैं जो सारा दिन याद नहीं करते, 1 मिनट भी याद नहीं करते, फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बिठाते हैं, याद करने की युक्ति बतलाते हैं, तो पक्का हो जाए, है ना? क्योंकि ये फिर फोकस्ड टाइम है, कॉन्सेंट्रेटेड टाइम है। हमने ये टाइम बाबा को दे दिया। ये वो टाइम है जो हमने भगवान को दिया है। तो जब ये टाइम हमने भगवान को दिया है तो सारी बातें अब्सॉर्ब कर लेनी है, सुन लेना है। बाप की याद से ही हमको तो प्रधान बनना है। तो प्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई।
पतित पावन तो एक ही है। वही आकर युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति है? बाबा कहता है, यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाबा के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहां गया तो शांत नहीं, गोया अशांत है। जितना समय यहाँ वहां बुद्धि योग गया, वो समय बाबा कहता निष्फल हुआ, क्योंकि पाप तो कटा नहीं, घूम वहीं रहे हो। दुनिया नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं, है ना। वो तो गंगा में नहाती है, ये बड़ी महीन बात है। बाबा ने कहा मेरी याद में बैठो। तो जब तक, ये इंपॉर्टेंट है, कि जब तक याद की तार जुटी हुई है, जब तक हम किसी और संकल्प में नहीं है, उतना समय सफल है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। तो बाप का डायरेक्शन है, बच्चे मुझे याद करो। अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ। तो बुद्धि भटकने के लिए बाबा ने ऊपर ही कह दिया कि तेही अभिमानी, पानी की लकीर। हमें अपने आप को पानी की लकीर बनाना है। बाबा ने स्लेट की लकीर भी नहीं, क्योंकि अगर कागज की लकीर भी होगी उसको भी मिटाने में मेहनत लगती है ना। एक बार सोचा, दो बार सोचा, फिर कहा चलो जाने दो। यह है कागज की लकीर। लेकिन पानी की लकीर है, किसी ने कुछ कहा और फर्क ही नहीं पड़ा। जिसको बाबा कहता है इस दुनिया में देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, अंतर्मुखी होकर बैठो, ताकि किसी का प्रभाव ना पड़े। किसी का प्रभाव ना पड़े का अर्थ ये नहीं कि अलबेला हो जाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, लेकिन किसी का प्रभाव हमारे अपने अवगुण को इमर्ज कर देता है ना। उससे हमें अपने आप को बचाना है। तो हम किसी और से नहीं बच रहे हैं, हम अपने ही अवगुण से अपने आप को बचाना चाहते हैं। इसीलिए हम सुना अनसुना करना चाहते हैं, देखा अनदेखा करना चाहते हैं। ये युक्ति बाबा कहता है। तो आज बाबा हमको याद की यात्रा, उसको कहता है कि ये 4 लाइनें हैं बस। अगर हम आज की मुरली से ये 3-4 लाइनें ले जाएं, ये लाइनें, तो हम सफल हो गए और हमने मुरली पढ़ ली। जैसे दादी गुलजार कहती है, इट डजेंट मैटर कि आपने मुरली पढ़ी है कि नहीं की पढ़ी, लेकिन मुरली को यूज कितना किया, वो है। मुरली पढ़ना तो दादी कहती थी कि नर्सरी और केजी, अभी तो स्टार्टिंग की आत्माएं जो हैं वो हैं, जो शुरू शुरू में ज्ञान में आती हैं, उनका काम है मुरली पढ़ ली, हाँ पढ़ ली। लेकिन हम तो कितने कितने साल हो गए हैं अब तो योग में, ज्ञान में। तो दादी कहती थी कि आपका अब ये नहीं है कि मुरली पढ़ ली, अब आपका कर्तव्य है मुरली यूज करी। इस पर अटेंशन। मुरली यूज करी, अगर नहीं यूज करी तो उसका मतलब आपने मुरली नहीं पढ़ी, है ना। क्योंकि मुरली पढ़ना वो सिर्फ नए नए जो ज्ञान में आते हैं उनके लिए है, कि हाँ आज मुरली पढ़ ली, ताकि धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाए मुरली को यूज करने की। क्योंकि बुद्धि तमो प्रधान है। तो धीरे धीरे जब मुरली पढ़ते हैं, शुरू में ज्ञान में आते हैं, तो वो लेयर निकलती है। धारणा तो शुरू में बहुत कम होती है, लेकिन वो जो तमो प्रधान संकल्प विचार थॉट प्रोसेस है, सबसे पहले बाबा उस थॉट प्रोसेस को क्लियर करता है।
इसलिए कहते हैं कि रोज मुरली पढ़ो, वो मुरली पढ़ने के लिए। अब लेकिन हम ज्ञान में कितने टाइम से हैं, तो हमको मुरली यूज करनी है। तो आज की मुरली जो यूज करनी है वो ये है, ये 4-5 लाइन है ना, जिसको बाबा कहता तुम दुनिया से निराले हो। अभी तुम बच्चों को वैकुंठ नजदीक दिखाई देता, बाकी थोड़ा टाइम है। याद की यात्रा में ही कमी, इसलिए समझते हैं अभी टाइम है। बाबा कहता याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं, तो उसको पक्का करो। तो इस पैरा में बाबा ने हमको इसी बात को बताया है कि संदेश दो, अपने आप को जानो। और फिर बाबा शुरू करता है कि सच की शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा, कमाई कम होगी। तो कमाई करनी है तो बाबा की याद में, बुद्धि को इधर उधर भटकने मत दो। सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। तो बाबा कहता है कि हाथों से काम करते रहो और दिल से बाप को याद करो। हथ काट दे, दिल यार दे। बाबा कहता है शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना ये भी भल करो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे, है ना। तो बाबा कहता है घूमो फिरो लेकिन किसी बात का प्रभाव ना पड़े। स्टे कनेक्टेड विद बाबा। इसलिए बाबा कहता है कि याद बाबा की रहेगी तो, जो अगली लाइन बाबा ने कही, अगर साथ में कोई हो तो झरमुई जुगमुई नहीं करनी। बाबा कहता है शांति में, साइलेंस में रहो। ये तो हर एक की दिल गवाही देता, बाबा समझा देते ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ, साइलेंस में। बाबा कहता है किसी से बात करना जरूरी थोड़ा ना। पादरी लोग जाते एकदम शांत में, तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे। फिर जुबान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी। तो बाबा कहता है साइलेंस में। जैसे खाने के समय बाबा कहता याद में बैठकर खाओ, अपना चार्ट देखो। देखो बाबा अपना तो बताते हैं, ब्रह्मा बाबा, कि हम भूल जाते हैं। कोशिश करता हूं, बाबा को कहता हूं बाबा हम पूरा समय याद में रहूंगा, आप हमारी खांसी बंद करो, शुगर कम करो। अपने साथ जो मेहनत करता हूं वह बताता हूं, ब्रह्मा आज बता रहा है। परंतु ब्रह्मा बाबा कहता मैं खुद ही भूल जाता हूं, तो खांसी कम कैसे होगी। जो बातें बाबा के साथ करता हूं, बाबा कहता वो मैं सच सुनाता हूं। बाबा बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बाप को नहीं सुनाते, लज्जा आती है ना। ब्रह्मा बाबा कह रहा है कि मैं तुम्हें बता देता हूं लेकिन आप अपना चिट्ठा शिव बाबा को नहीं बताते, लज्जा आती है। तो झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, तो भी शिव बाबा की याद में तो ताकत आएगी। ये भी युक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी कि बाबा की याद में है। तो एक दो को कशिश तो होती है। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसको बाबा कहता जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा, अर्थात आपको साइलेंस अच्छा लगेगा। तो ये हमारी चेकिंग है।
कि अगर हमें साइलेंस अच्छी नहीं लगती है, इसका अर्थ है कि हम यथार्थ याद में नहीं बैठते। क्योंकि बाबा कहता है कि अगर तुम यथार्थ याद में होगे तो आपको सन्नाटा अच्छा लगेगा, साइलेंस अच्छा लगेगा। है? तो एक दो का प्रभाव ड्रामानुसार पड़ता है। याद की यात्रा बहुत कल्याणकारी, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं। सच्चे बाप के बच्चे तो सच्चा होकर चलना। आप बच्चों को सब कुछ मिलता है। और फिर बाबा लोभ पर, आज बाबा ने लोभ पर भी थोड़ा सा ध्यान खिंचवाया है कि ज्यादा चीजें इकट्ठे करोगे तो अंत में वही चीजें मुसीबत लाएंगी, अर्थात आपको याद दिलाएंगी। तो मूल बात यही कि देही अभिमानी हो, किसी भी बात के प्रभाव से अपने को मुक्त रखो। पानी की लकीर, बस ये लाइन याद रखनी है कि मुझे अपनी बुद्धि को पानी की लकीर बना देना। किसी का भी कहा हुआ कोई भी शब्द, वाक्य, कोई भी बात, सिचुएशन मुझे मेरे अंदर घर ना कर सके। इतना अपने आप को मुझे इस दुनिया के चक्रव्यूह से हल्का कर देना, डिटैच कर देना है ना? तो ये है आज की मुरली। तो धारणा आज की बाबा की यही है कि बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं, सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी सन्नाटा हो जाए, साइलेंस, ताकि मैं आत्मा अपने निज स्वरूप का अनुभव कर सकूं। साइलेंस अर्थात अपने निज स्वरूप का, अनादि स्वरूप का अनुभव में खो जाना। कि मैं केवल आत्मा। दूसरी बात, शरीर को तंदुरुस्त रखना है तो बाबा कहता है घूमो फिरो, लेकिन किसी के साथ प्रसिद्ध नहीं। जैसे जाना है जाओ, पार्क में जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, लेकिन ये नहीं कि वहां बैठे और बातें में लग गए। जबान को शांत में रख, बाप को याद करने की रेस करो। भोजन भी बाप की याद में खाना है। तो बाबा कहते हैं इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू टॉक, व्हाट इज देयर टू टॉक, क्या बात करनी है। तो ये आज की मुरली है। को अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दिनेश भाई। भाई ओम जी, जैसे अभी शांति। आपने नारायण जी का उदाहरण दिया, जैसे वो पिछले विचारों को भूल जाते थे, बिल्कुल। तो वहां कोई खौफ नहीं आते थे। हाँ जी। जैसे नारायण पिछले जो भी विचार आते थे, अगले जो भी जिस चीज पे फोकस करते थे, तो पिछले विचार भूल जाते थे वो। देखो, भूलना नहीं, पिछले विचारों को आगे नहीं लेकर जाना, है ना? वो है फोकस, जहां जिस समय जो काम कर रहे हो वो ही काम करना है, बस पुराना नहीं। ये नहीं कि अरे वो ऐसे था, वो किया क्या नहीं किया। जैसे ब्रह्मा बाबा भी करते थे कि जिस समय जो निर्णय लिया ले लिया, जब निर्णय ले लिया फिर पीछे नहीं, है ना? तो अर्थ उसका ये है जो नारायण का एग्जाम्पल सुनाया कि जिस समय जिस जो बात तुम कर रहे हो उस समय उस बात को करो, पुरानी बात का कोई प्रभाव आगे ना आए। तो हमको अपने आप को वैसा बना कि हम, क्योंकि हम क्या अभी क्या है, हम कितने सालों का किचड़ा अपने अंदर लेकर घूमते हैं। आज भी बैठे हैं तो पुरानी बातें याद आएंगी, है ना? क्यों आती हैं? क्योंकि हम लेकर घूम रहे हैं।
नारायण को नहीं आएंगी पुरानी बातें याद। क्यों? क्योंकि वो जिस समय जिस टाइम पर जो कर रहा है बस उसी पर है, वहीं पर है। ही लिव्स इन प्रेजेंट। सो पॉइंट ये है कि अपने को प्रेजेंट में रखो, आज जो है ना। प्रेजेंट तो में पास्ट की बातों को नहीं लेके हाँ जी। प्रेजेंट में पास्ट की बातों को नहीं लेके आना। नहीं, पास्ट को नहीं लेकर आना, क्योंकि वही तो, पास्ट ही तो हमारा देह अभिमान है ना। इसलिए तो बाबा कहता देही अभिमानी होकर बैठो। तो ये भी एक युक्ति है देही अभिमानी बनने की, कि अपने को प्रेजेंट में रखो, आज में रखो, तो ही देही अभिमानी बन पाएंगे। नहीं तो पुरानी बातें सारी देह की हैं, अगर वो याद आ रही हैं तो आप देही अभिमानी बन नहीं पाओ। तो ये एक युक्ति है देही अभिमानी बनने की, जी। है ना। और एक चीज है भाई, जैसे कि आपने कहा था शुरू शुरू में तो बच्चे ज्ञान में आते हैं तो मुरली वगैरह पढ़ते हैं, और ऐसा बच्चे हम अभ्यास अभ्यास भी होते जा रहे हैं लगातार। तो अब हमें मुरली को यूज करना है, ना कि मुरली को उस तरह से पढ़ लेना है केवल। हाँ, पढ़ने का काम खत्म। हम्म। अब मुरली को यूज करना है। यूज करना है। ये दादी गुलजार कहती थी अब यूज करना है, तो दादियों ने इसको यही किया, यूज किया। पढ़ने का काम खत्म हो चुका। सिर्फ पढ़ना, वो तो नई नई जो नए नए बच्चे हैं उनके लिए है, क्योंकि उनकी बुद्धि तमो प्रधान है। तो शुरू शुरू में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उनका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। आप देखेंगे जब भी कोई नई आत्मा ज्ञान में आती है, जब वो मुरली पढ़ती है, तो हमेशा उसके पास खूब सारे क्वेश्चन। अच्छा, ये मैंने ऐसे नहीं सोचा था, मैं तो ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा सोचती थी, अब मुझे से लगा कि कैसे सोचना है। तो हो क्या रहा, बाबा उनके थॉट प्रोसेस को शुरू में चेंज कर रहा है, कि क्या कैसे सोचना चाहिए, पुरानी धारणाएं खत्म करनी चाहिए, है ना। तो वो धीरे धीरे उससे होता है। लेकिन अब हमें यूज करना है मुरली को, ये अब हमारा काम है। क्योंकि पहले के जो विचार होते हैं उसके क्या नाम है, अवचेतन मन में जो फाइलें चली गई होती हैं, तो वो मुरली को पढ़ने से जो विचार बाबा के मिल रहे हैं, उन्हें बार बार रिपीट वो पढ़ने से तो वो चीजें अंदर बैठती जाती है। हाँ, तो पुराना खिचड़ा निकलता जाता है, नया जो नया हम जो है बाबा की मुरली से जो भर रहा है, वो हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। राइट। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अच्छा, कल मिलते हैं बाबा के योग के। ओम शांति।